हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। आज हम इस सेशन में देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर है और आर का जो मान है वो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर एंड लेस देन बी। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो चलिए हम पहले इस समीकरण के बारे में जानते हैं, ये क्या लिखा हुआ है तो देखते हैं। तो ये जो हमारा है, आप इसे जानते हैं। बोलिए कैसे जानते हैं? तो आप बचपन में पढ़ा होगा कि बचपन में आपने क्या पढ़ा है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है ना। तो यही चीज़ लिखा हुआ है। ये क्या है? ये भाजक है। ये क्या है? भाज्य है। ये क्या है? भागफल है। ये क्या है? शेषफल है। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो चलिए हम इसे थोड़ा सा और इसे हम आसान भाषा में देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के आधार पर। तो आप पढ़े हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यही आपने पढ़ा है, यही चीज़ तो लिखा हुआ है। जहाँ ये क्या है, ये है और ये बी है और ये हमारा क्यू है और ये आर है। यही तो है जिसे आप लिख रहे हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये लिख रहे हैं। और इसके बारे में हम जानते हैं ये आर क्या है। ये जो आर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर और लेस देन बी। तो जो आर का वैल्यू जो है ये हमेशा 0 से, ये तो 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये बी से हमेशा छोटा ही रहेगा। आर का वैल्यू कितना भी होगा तो ये बी से हमारा छोटा ही होगा। ये बी बोले तो भाजक, बी बोले तो भाजक, भाजक से हमारा शेषफल छोटा ही होगा। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। जैसे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, हम 5 से जो है भागा देते हैं 22 में, ठीक है। तो 4 बार में लगाएंगे 2 आया, तो ये क्या है? यही तो हमारा आर है। तो आर का वैल्यू क्या? ये बी है। ये बी से क्या बड़ा है? बड़ा है बी से? नहीं ना। तो आर का वैल्यू कितना भी होगा, चाहे तो 0 से बराबर होगा या फिर ये 0 से बड़ा होगा। यही तो होगा, यही तो लिखा हुआ है आर और लेस देन बी, बी से हमेशा छोटा ही होगा। तो आप दोनों समीकरण को समझ लिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर का जो मान है या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा और या फिर बी के छोटा होगा, बी से छोटा होगा। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे ही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आधारित है और ये कुछ भी नहीं है, ये एचसीएफ निकालने का एक तरीका है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है, एल्गोरिथम जो है, ये एक एचसीएफ निकालने का तरीका है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पर इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर हम
एचसीएफ को कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। देखिए, जैसे आप लिखा हुआ है 445, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही लेते हैं हम। 445 और ये हमारा 42 है, ठीक। 445 और ये हम 42 का एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ए का जो मान है, ये बड़ा इसमें कौन है, ये है, छोटा ये है। तो ये हमारा भाजक का काम करेगा, ये हमारा भाज्य का काम करेगा, इतना तो सभी को पता होगा। तो चलिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 42 से भागा देंगे 400। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो हम, ये क्या है, ये हमारा ए है और ये बी है। तो इक्वेशन क्या पढ़े हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इस समीकरण पे इसे हम सेट करेंगे, इसे हम संतुष्ट करेंगे। तो आपको करना क्या है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो पहले आप इधर एक रफ स्पेस ले लीजिएगा, इधर आप किनारे में भाग दीजिए और यहाँ पे चीज़ों को लिखिए। एक बार में गया, यहाँ 3 आया और ये 35 था, 5 उतर गया, नहीं लगेगा, 0 उतर गया। तो आप इस समीकरण में संतुष्ट करते हैं इसे। तो ये क्या है हमारा 455 बराबर 42 गुने 10 प्लस 35, यही है। तो यहाँ पर क्या आर का वैल्यू जो है 0 आया है, नहीं, तो लिखेंगे चूँकि आर डज नॉट इक्वल टू 0। आर का वैल्यू, ये प्रमेयिका का, ये विधि का जब तक हम प्रयोग करते जाएंगे जब तक कि 0 ना आ जाए, आर का वैल्यू 0 ना आ जाए, इस विधि का तब तक प्रयोग करते रहेंगे। जैसे आप एचसीएफ कैसे बचपन में निकाला करते थे, एचसीएफ निकालते थे, जब तक लास्ट में 0 नहीं आता था तब तक आपको क्या पता चलता था कि एचसीएफ कितना है, नहीं ना। बस वही चीज़ है, थोड़ी सी ये इक्वेशन के आधार पर आपको एग्जाम में लिखना होगा। आपको लिखना यही है, बस एक साइड में रफ स्पेस टाइप का आपको थोड़ा सा इधर तैयार कर लेना है। चलिए पुनः इस पे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ये 42 और इस पे। तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा फिर से भाजक का काम करता है। तो फिर यहाँ पे हम 45 को लिखेंगे और ये 42, एक बार में गया 35, 12 में से 5 7। अभी भी हमारा आर का वैल्यू 0 नहीं आया, नहीं आया ना। तो फिर हम यहाँ पे इस चीज़ को लिखेंगे, तो क्या है 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7, इस समीकरण में सेट कर दिए। जो हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर था, आपको लिखना ही सिर्फ इतना ही है, लेकिन रफ के टाइप में थोड़ा सा अगर नहीं कैलकुलेशन दिमाग में कर पाते हैं तो थोड़ा सा रफ स्पेस में किनारे से आप इस चीज़ को लिखिएगा, कहीं पे साइड में लिख कर इस चीज़ को लिखना है। फिर यहाँ पे आर बराबर 0 नहीं हुआ तो फिर से हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे और फिर से हम यहाँ पे ये हमारा फिर भाजक का काम करेगा, ये 7 यहाँ उतर जाएगा और ये हमारा 35 यहाँ उतर जाएगा। 5 बार में गया 35, यहाँ खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ तो कट गया, तो खत्म हो गया। तो एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया 7, एचसीएफ कितना आया 7। तो फिर से इसको लिखेंगे 35 बराबर 7 × 5 प्लस 0। अब आर का वैल्यू 0 आ गया।
अतः आर बराबर 0 है। तो यहीं पे हमारा ये इंड हो गया और HCF हमारा आ गया 7। तो ये क्या देख रहे हैं आप, ये जो आप बचपन में निकाला करते थे HCF महत्तम समापवर्तक, ये तो यही चीज़ है, बस एक लिखित रूप में ये इक्वेशन हमारे सामने आ गया है, ये समीकरण आ गया है। बस इस समीकरण में हमें चीज़ों को संतुष्ट करते जाना है, सेट करते जाना है, और जब तक इसे लागू करते रहेंगे तब तक कि हमारा आर का वैल्यू 0 ना आ जाए। तो HCF आ गया। ये क्या हुआ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम HCF ज्ञात किए हैं। तो आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। कल से हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन देखेंगे और उसका हल देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।